हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल बैच अर्जुन बैच में आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बुनकर नगरी की, यानी पानीपत जिले की। हम आपको बताएंगे पानीपत जिले के बारे में विस्तार से, साथ ही हम आपको बताएंगे वो 3 युद्धों के बारे में भी जो कि भारतीय इतिहास में एक अहम स्थान रखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़े गए, किन के बीच लड़े गए, वो भी लड़े गए थे पानीपत जिले में। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एचएसएससी अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पंचकुला जिले के बारे में, यानी नैनो सिटी। हमने आपको बताया विज्ञान नगरी अम्बाड़ा जिले के बारे में। हमने आपको बताया पेपर सिटी यानी यमुनानगर जिले के बारे में। हमने आपको बताया कर्ण नगरी यानी करनाल जिले के बारे में। हमने आपको बताया एटलस सिटी स्वर्ण नगरी यानी सोनीपत जिले के बारे में। हमने आपको बताया जयंत देवी नगरी और दूध नगरी यानी जिंद जिले के बारे में। हमने आपको बताया हरियाणा की छोटी काशी के बारे में यानी कैथल जिले के बारे में। हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछे हरियाणा की छोटी काशी कहाँ है, आपका आंसर होगा कैथल। एग्जामिनर आपसे पूछे हरियाणा की काशी कहाँ है, आपका आंसर होगा भिवानी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज हम बात करेंगे उसी श्रृंखला में पानीपत जिले की। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेशन भी आ चुका है, जो कि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। हमारी एक क्लास आ चुकी है, आप जाके हमारी वीडियो लिस्ट में देख सकते हो। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से हुई थी, यानी 1 नवंबर 1989 को पानीपत की स्थापना करनाल जिले से हुई थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पानीपत जिले की स्थापना किस जिले से हुई थी, आपका आंसर होगा करनाल। हम आपको बता दें, करनाल हरियाणा के उन 7 जिलों में से एक जिला था जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश की स्थापना के साथ हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश भारत के 17वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और 18वें संविधान संशोधन से उसे स्थापित किया गया था। उस वक्त जो 7 जिले थे वो थे अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, जिंद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। चलो अब बात करते हैं आगे पानीपत जिले की। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया, यानी पानीपत जिले की स्थापना हुई 1 नवंबर 1989 को और 24 जुलाई 1991 को इस जिले को फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया किसी कारणवश, अथवा 1 जनवरी 1992 को ये फिर से एक अलग जिला बना। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो एक बार बढ़ाया गया फिर उस जिले में मिलाया गया फिर बनाया गया, आपका आंसर होगा पानीपत जिला। किंवदंती के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहरों यानी प्रस्थ में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडव प्रस्थ, पांडवों का शहर था। हरियाणा के मध्य पूर्व में पानीपत जिला स्थित है। इसके पूर्व में यूपी, उत्तर में करनाल, पश्चिम में जिंद जिला तथा दक्षिण में सोनीपत जिला स्थित है। हैंडलूम उद्योग में विश्व मानचित्र पर नाम कमाने वाला हरियाणा का पहला जिला पानीपत जिला भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाभारत युद्ध के समय जिन गांवों को पांडवों ने दुर्योधन से मांगा था उनमें पानप्रस्थ भी शामिल था। बाद में इसका नाम बदलकर पानीपत रख दिया गया। पानीपत जिले की 3 लड़ाइयों को ऐतिहासिक महत्व है। पानीपत की वो 3 लड़ाइयाँ जो भारत के इतिहास में एक अहम स्थान रखती हैं, उनमें थी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्क मंगोल सरदार बाबर के बीच लड़ी गई थी, जिसने बाद में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन की स्थापना की और बाबर के बल ने इब्राहिम से 1 लाख से अधिक सैनिकों की बहुत बड़ी ताकत को हराया और पानीपत की इस पहली लड़ाई ने दिल्ली में बाहुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी नियम को समाप्त कर दिया। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, आपका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526। आप 21 अप्रैल भी याद रखना क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। कब हुई? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुई? तो वो हुई
अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्क मंगोल सादर बाबर के बीच हुई, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई, पानीपत की प्रथम लड़ाई। बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को दिल्ली के एक हिंदू राजा अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच लड़ाई। हम आपको बता दें, टाइप इसने गलत लिख रखा है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1526 में, वो हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुई थी। सेनाओं के बीच लड़ी गई थी लड़ाई। हेमचंद्र, जिन्होंने आगरा और दिल्ली जैसे राज्यों पर कब्जा कर लिया था, और अकबर की सेना को हराकर 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराने किले में राज्याभिषेक के बाद खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। एक बड़ी सेना थी और शुरू में उनकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमू, उनकी आंख में तीर लगने से वो बेहोश हो गए और हाथी के पीठ पर उसके हावड़ा में न दिखने पर, हावड़ा जो आप देखोगे पहले जो लड़ाई होती थी उसके ऊपर एक बना के रखते थे बैठने का, उसे हावड़ा कहते हैं, उस हावड़े में ना देखने पर उसकी सेना भाग गई। मर्द हेमू को अकबर के शिविर में लाया गया, यानी कि उसके आंख में तीर लग गया और आंख में तीर लगने से हेमू नीचे पड़ गया, और नीचे गिरने के बाद उसकी सेना ने सोचा कि राजा मर चुका है, इसलिए सेना में भगदड़ मच गई और इस तरह उसकी सेना हार गई। बाद में जब हेमू को बैरम खान, जो कि अकबर के साथ, अकबर के जो सलाहकार थे, अकबर के रक्षक थे, बैरम खान ने हेमू को मार दिया, और मारने के बाद हेमू को अकबर के शिविर में लाया गया, जहां बैरम खान के आदेश पे उन्हें दिल्ली दरवाजे के बाहर लटकाकर जान से मार दिया गया। राजा हेमू की शहादत का स्थान अब पानीपत में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई की। 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान और बुलुच आक्रमणकारियों के बीच लड़ा गया। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने दत्ताजी शिंदे दत्ताजी के साथ किया, और अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। अफगानों की कुल संख्या 1,10,000 सैनिक थी, और मराठों के पास 75,000 सैनिक थे। वहीं कई तीर्थकारी थे। उस समय हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे कि अन्य साम्राज्यों के असहयोग के कारण मराठा सैनिकों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए युद्ध के मैदान में मृतकों को खाना पड़ा। दोनों पक्ष ने अपने दिल की लड़ाई लड़ी। अफगानों को भोजन की आपूर्ति के लिए नजीब-उद-दौला और शुजा-उद-दौला द्वारा समर्थित किया गया था, और मराठा तीर्थयात्रियों के साथ थे जो लड़ने में असमर्थ थे, जिन्हें महिला तीर्थयात्री भी शामिल थे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? आपका आंसर होगा 14 जनवरी 1761। किसके बीच में लड़ी गई? मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई। अब बताते हैं हम आपको आगे। 14 जनवरी को अफगानों की जीत के परिणाम स्वरूप 1 लाख सैनिक से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि जीत के बाद एक शत्रुतापूर्ण उत्तर भारत का सामना करने वाले अफगान अताहतों से बचने के लिए अफगानिस्तान वापस चले गए। इस लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में कंपनी शासन स्थापित करने के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य किया, क्योंकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारतीय रियासतों में से अधिकांश को कमजोर कर दिया गया था, और इस प्रकार भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूती मिली। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हम आपको बता दें, सूफी कवि मोहम्मद अजफल और उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्ताफ हुसैन अली भी पानीपत में जन्मे थे। संत बू अली शाह कलंदर भी पानीपत में ही पैदा हुए थे, और पानीपत के क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया और फांसी पर चढ़ गए। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा पानीपत। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है? आपका आंसर होगा पानीपत। वहीं 1857 की क्रांति में पानीपत से किसने विद्रोह किया था? आपका आंसर होगा मौलवी कलंदर ने। हम आपको बता दें, पानीपत अलग जिला बनने से पहले पानीपत जिला करनाल जिले का भाग था। स्वतंत्र जिले के रूप में पानीपत का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। पानीपत जिले की सीमा तीनों ओर से हरियाणा के अन्य जिलों से घिरी हुई थी, तो पूर्व दिशा में यमुना पार उत्तर प्रदेश के साथ सटी हुई है। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है। फौज के लिए बनाए जाने वाले कंबल भी पानीपत जिले में बनते हैं।
पानीपत रिफाइनरी, नेशनल फर्टिलाइजर और थर्मल पावर स्टेशन पानीपत के विकास की मुंह बोलती तस्वीर है। अब बात करते हैं पानीपत के प्राचीन नाम की। पानीपत के प्राचीन नाम था पानप्रस्थ। पानीपत के उपनाम है बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब। पानीपत के प्रमुख नंबर हैं पानीपत, समालखा, बापोली, बहावली और आसान, खुर्द। इसके अलावा बात करें पानीपत के प्रमुख व्यक्तियों की, तो पानीपत के प्रमुख व्यक्ति हैं राज तिलक, जो कि अभिनय करते हैं, सत्यवन कपूर चरित्र अभिनय, मोहित अग्रवाल जो कि अभिनय करते हैं। वहीं बात करें पर्यटन स्थल की, तो पानीपत संग्रहालय है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है, काबुली बाग है, काला अम्ब है, देवी मंदिर है, भू अली शाह कलंदर का मकबरा है, सलारगंज गेट है, श्री राम शरणम है। वहीं बात करें प्रमुख उद्योग की, तो सूती व ऊनी वस्त्र के चीनी उद्योग, पेट्रोलियम विद्युत उपकरण, कालीन उद्योग और रासायनिक उद्योग है। बात करें महत्वपूर्ण संस्थान की, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बाहोली में है, तापीय विद्युत केंद्र जो कि 1979 में स्थापित किया गया था, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, यूरिया संयंत्र है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र और कृत्रिम रबड़ संयंत्र है जो कि 2013 में बनाया गया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है तापीय विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1979 में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा किस जिले में है? आपका आंसर होगा पानीपत। कब स्थापित किया गया था? 2013 में। अब बात करें महत्वपूर्ण स्थल विस्तार से, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में करवाया था। जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था तो उसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगल सम्राट बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुए ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई गई, जिसमें बाबर ने लोदी को पराजित किया और इस ऐतिहासिक लड़ाई में जीत हासिल की और जीत की खुशी में बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया और काबुली बाग में गार्डन एक मस्जिद बना हुआ है। बाबर ने इस मस्जिद और गार्डन का नाम अपनी पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर रखा। बाद में बाबर के बेटे हुमायूं ने इस स्मारक में पत्थरों का एक चबूतरा बनवाया जिसे फतेह मुबारक कहा जाता है। बात करें हम एक और महत्वपूर्ण स्थान की, कोस मीनार। शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी महामार्ग, जिसे आज ऐतिहासिक जीटी रोड कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी हुमायूं मुगल शासक हुमायूं को हराकर बने थे। 15 साल तक भारत पर अफगान सूरी वंश रहा था और उन्हीं के प्रमुख राजा थे शेरशाह सूरी। उसने जनता की सुविधा के लिए मार्ग के प्रत्येक कोस पर एक मीनार खड़ी करवाई थी जिसे कोस मीनार नाम से जाना जाता है। आज भी आप जीटी रोड पे जाओगे तो आपको देख सकते हो ये कोस मीनार। कालम, यहाँ पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव के बीच में हुआ था। युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई थी और इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल एक संग्रहालय की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा सरकार ने कहाँ वार हीरोज ऑफ मेमोरियल की स्थापना की। हम आपको बता दें हमने पानीपत में की है। पानीपत में जब जिस जगह पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था वहाँ। कालाम, यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं, फिर बता दें। कालाम यहाँ पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिवराव के बीच में हुआ था। युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई थी। इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल एक संग्रहालय की स्थापना की है। आगे मुकरम खान का मकबरा। मुकरम खान का वास्तविक नाम शेख हसन था। मुकरम खान जहांगीर के समय के प्रसिद्ध हकीम थे। बात करें सलार फखरुद्दीन हाफिज जमाला का मकबरा। यह मकबरा भी भू अली शाह कलंदर के माता पिता का है। सलारगंज का गेट पानीपत नगर के मध्य स्थित त्रिपोलिया दरवाजा प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार है और इसे सलारगंज गेट प्राचीन वास्तुकला का आश्चर्यजनक नमूना कहलाने वाले ये दरवाजा नवाब सलारगंज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं सलारगंज गेट। सिद्ध शिव सन्निधाम भी पानीपत जिले में है। इसके अलावा भू अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत जिले में है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले शेख फरीद, जिनका नाम फरीदुद्दीन सकारगंज है, उन्होंने मतलब कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी और भू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे और पानीपत में भू अली शाह कलंदर की दरगाह शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा शेख फरीद और शेख फरीद का नाम था फरीदुद्दीन सकारगंज। बात करें कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह। शेख जलालुद्दीन पानीपत के प्रमुख सूफी संत हुए। वे भू अली शाह कलंदर के समकालीन थे।
इसके अलावा सैयद रोशन अली शाह की दरगाह, सैयद रोशन अली साहब की दरगाह भाईचारे की मिसाल है। यहाँ पर धर्म के लोग भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सैयद रोशन अली शाह की दरगाह हरियाणा के किस जिले में? आपका आंसर होगा पानीपत में। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र, अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू, फारसी, अरबी व अंग्रेजी का अच्छी गाता थे। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई हजार रुपये इकट्ठा करके एक पुस्तकालय बनवाया था। बाद में एक छोटा सा स्कूल करने में जुट गए और बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है अल्ताफ हुसैन हाली किस जिले से संबंध रखते हैं? आपका आंसर होगा पानीपत से। ये एक कवि थे। इब्राहिम लोदी का मकबरा, यह ऐतिहासिक मकबरा इब्राहिम लोदी की कब्र की जगह बनाया गया है। पानीपत के तहसील कार्यालय के निकट स्थित सन 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी पराजय हुई और मारा गया और युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोदी को दफना दिया गया और यहीं पर उसके उन्होंने कब्र बना दी गई, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी का मकबरा। जामा मस्जिद नगर की मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं। ये नगर के मध्य और नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है। जामा मस्जिद। हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछे इब्राहिम सूरी का मकबरा तो आपका आंसर होगा नारनौल, और एग्जामिनर आपसे पूछे इब्राहिम लोदी का मकबरा कब्र तो आपका आंसर होगा पानीपत। बात करें हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, ये पानीपत के मुख्य संत में हैं, जो भू अली शाह कलंदर के समकालीन थे और शेख अलाउद्दीन साबरी के अनुयायी थे। बात करें टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की, हरियाणा के पानीपत जिला में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है स्काईलार्क। पानीपत नगर में जीटी रोड पर स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स है। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित इस रेस्टोरेंट में सभी पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हैं। बात करें ब्लू जे, पानीपत से 18 किलोमीटर दूर समालखा नगर में स्थित है ब्लू जे पर्यटन स्थल। इसके अलावा देवी तालाब, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हम आपको बता दें, पानीपत जिले का नाम मान्यता के अनुसार महर्षि पन्ननी के नाम पर पड़ा है। देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट यहीं पर स्थित है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पानीपत सिंह पथरी गाँव में हुआ है। वहीं भारतीय सेना हेतु 75% कपड़ा की आपूर्ति पानीपत से होती है। 12 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। पानीपत जिले का पचरंगा आचार पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। हरियाणा में कुल 20 ऊर्जा पार्क हैं, जिसमें से प्रथम जिला ऊर्जा पार्क पानीपत के नौथाला में बनाया गया है। हरियाणा के निर्यातकों की सहायता के लिए पानीपत और रेवाड़ी में कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं। नेत्रहीन बच्चों हेतु सरकारी संस्थान पानीपत जिले में खोले गए हैं। देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट पानीपत जिले में खोला गया है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय भी इस जिले में स्थित है। हरियाणा के पानीपत में एक अमोनिया प्लांट भी स्थित किया गया है। वहीं नीरज चोपड़ा, जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जेवलिन थ्रो के कॉमन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक विजेता हुए, वहीं पानीपत जिले के खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। और अब नीरज चोपड़ा होने वाले 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में एक पदक के अहम दावेदार हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिला से हैं? आपका आंसर होगा पानीपत। किस खेल से संबंधित है वो? जेवलिन थ्रो से। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें, हमने आपको बताया पानीपत जिले के बारे में विस्तार से, देवी तालाब के बारे में। देवी तालाब मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद बनाया था। हमने आपको बताया ब्लू जे समालखा में। हमने आपको बताया स्काईलार्क भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। हमने आपको बताया इब्राहिम लोदी की कब्र जो कि पानीपत जिले में है। हमने आपको बताया हाली का संबंधी पानीपत जिले से। हमने आपको बताया भू अली शाह कलंदर की दरगाह हरियाणा पानीपत में। हमने आपको बताया सलारगंज गेट पानीपत में। हमने आपको बताया काला अम्ब, जिसे हरियाणा सरकार ने हीरोज़ मेमोरियल घोषित किया है, वो भी पानीपत में। हमने आपको बताया कोस मीनार पानीपत में है। हमने आपको बताया उन तीनों युद्धों के बारे में, जो कि 1526, 1556 और 1761 में लड़े गए थे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।